आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम पढ़ रहे थे कक्षा 12वीं में राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस में अध्याय 2 द्वितीया का अंत। ओके, इसका क्या है पार्ट 1 आ चुका है चैप्टर का। तो पार्ट 1 नहीं देखा जाकर जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। ओके, तो पार्ट 1 में मैंने आपको क्या है पूरा बर्लिन की दीवार के बारे में समझा दिया था। सोवियत प्रणाली क्या है, इसकी विशेषता है। ओके, सोवियत संघ के विघटन के कारण, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या हुए, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। इसलिए क्या है आप पार्ट 1 जरूर देखिएगा। ओके, उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए हैं। आज के इस वीडियो में हम पार्ट 2 है ये आपका। ओके, इसमें हमें समझना है शॉक थेरेपी। ओके, और जो भी आगे टॉपिक है उन्हें समझने वाले हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो शॉक थेरेपी क्या है इसे हम जानने वाले हैं। ओके, तो शॉक थेरेपी मैं आपको बता दूं शॉक थेरेपी क्या है। ओके, तो आपको पता है कि जो आपका सोवियत आपका संघ है पूरा, वो क्या है 15 देशों से मिलकर बना है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ सोवियत क्या है आपका संघ है वो आपका 15 गणराज्यों से मिलकर बना है, 15 देशों से मिलकर बना है। जब क्या है सोवियत संघ का विघटन हो गया तो सब अलग अलग राज्यों में टूट गए, अपने अपने देश में टूट गए। ओके, अलग अलग देश अपने सामने बनाए। तो इन्होंने सोचा कि हम कौन सी, अब इन लोग के मन में आया कि हम क्या दोस्तों के मन में कि हम कौन सी प्रणाली को अपनाए, पूंजीवादी की, सोवियत की, समाजवादी की। ओके, क्योंकि पहले क्या है समाजवादी को अपनाते थे सोवियत संघ में होने के कारण। लेकिन क्या है सोवियत संघ हमने देखे क्या परिणाम में देखा कि सोवियत जो प्रणाली है सोवियत संघ क्या है विघटन हो गया। तो माना गया कि जो क्या है समाजवादी जो विचारधारा है वो सही नहीं है, इसलिए क्या है पूंजीवादी को अपनाया जाए। तो सभी देशों ने क्या है पूंजीवादी का क्या है सपोर्ट किया। तो इन्हें जिस तरीके से क्या है पूंजीवाद का सपोर्ट किया उसे हम क्या कहते हैं, शॉक थेरेपी कहते हैं। आई होप आप समझ चुके होंगे। चलिए इसे हम इसको देख लेते हैं। ओके, तो शॉक थेरेपी क्या है। शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। ओके, शाब्दिक अर्थ आपसे ऑब्जेक्ट पूछा जा सकता है, तो इसका क्या हो जाएगा शाब्दिक अर्थ आघात पहुंचाकर उपचार करना। सामवाद के पतन के बाद सोवियत संघ के गणराज्यों को विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित मॉडल अपनाना पड़ा। इस मॉडल के तहत सामवाद को छोड़कर पूंजीवाद को अपनाना था। इसे ही क्या है शॉक थेरेपी कहते हैं। ओके, तो ये इन लोगों ने क्या किया, इन देशों ने सामवाद को छोड़ दिया है क्योंकि इनको मानना था कि अब क्या है इतना बड़ा जब सोवियत संघ पूरा नष्ट हो चुका है, किसी कारण समाजवाद के कारण हो चुका है, तो समाजवाद क्या है विचारधारा सही नहीं है, पूंजीवाद सही है। ओके, क्योंकि उस समय क्या है अमेरिका उन्नति कर रहा था जो कि क्या है पूंजीवाद को अपनाना था। ओके, तो इन्होंने क्या है सामवाद को छोड़कर पूंजीवाद को जिस मॉडल के तहत अपनाया उसे हम क्या कहते हैं, शॉक थेरेपी कहते हैं। तो आई होप दोस्तों आप समझ चुके होंगे। हम देखने वाले हैं शॉक थेरेपी की विशेषताएं। शॉक थेरेपी की विशेषताएं कौन कौन सी है। ओके, शॉक थेरेपी की बात आपसे बारे पूछी जाए तो आपको ये 4 लाइनें आपको तैयार कर लेना है। ओके, तो इतने में आपको क्या फुल मार्क्स मिल जाएंगे। शॉक थेरेपी की विशेषताएं देखिए, तो यह मिल्कियत का प्रमुख रूप से निजी स्वामित्व, मतलब क्या है मिल्कियत मतलब हो जाएगा सत्ता। ओके, तो सत्ता का प्रमुख रूप से में क्या है निजी स्वामित्व था हो गया था। ओके, साथ ही क्या राज्य की संपदा का निजीकरण हो चुका था। पूंजीवाद में क्या होता है पूरा क्या है निजी, मतलब क्या है स्वयं की इसमें बात की जाती है। ओके, समाजवादी में क्या है पूरे को देखकर चला जाता है। तो इसमें क्या है राज्य की जो संपदा है वो क्या है निजीकरण हो गया। ओके, सामूहिक फर्म की जगह अब क्या है निजी फार्म आ गए। और क्या है मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनापन। ओके, और मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता, पश्चिमी देशों की क्या है आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव, ये सब क्या है आपके शॉक थेरेपी की विशेषताएं। ओके, साथ ही क्या है पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया है। ओके, शॉक थेरेपी में इसलिए बना ही था ये पूरा मॉडल, किसे अपनाना है, केवल और केवल पूंजीवाद को अपनाना है। ओके, इसलिए कहा गया है कि पूंजीवाद के अतिरिक्त क्या है किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार न करना। अब हम देखने वाले हैं शॉक थेरेपी के परिणाम क्या हुए। ओके, तो पूरे क्षेत्र में क्या है अर्थव्यवस्था तहस महस हो गई। जब क्या है जिन देशों ने क्या है शॉक थेरेपी को अपनाया उनकी क्या है अर्थव्यवस्था पूरी तहस महस हो गई। रूस का औद्योगिक ढांचा क्या है चरमरा उठा। 90% उद्योग को क्या है निजी कंपनियों को बेचा गया। ओके, महत्वपूर्ण उद्योगों को काफी कम कीमत औने पौने दाम पर बेच दिया गया। यहाँ औने पौने दाम से क्या है मुहावरे का प्रयोग किया गया है, मतलब क्या है कोई वस्तु क्या है 100 रुपए की है, उसकी कीमत मेन कीमत कितनी है, मुख्य कीमत 100 रुपए की है, लेकिन उसे क्या है अगर 5 रुपए में बेचा जा रहा है तो इसे क्या हम कह सकते हैं औने पौने दाम पर उस वस्तु को बेच दिया गया है। ओके, तो जो अब क्या है इतनी बेकार स्थिति हो गई कि जो बड़े बड़े उद्योग हैं उन्हें क्या है बहुत ही कम कीमत में बेच दिया गया। ओके, इसे ही क्या है इतिहास की क्या है सबसे बड़ी क्या है गरासेल कहा जाता है। ओके, साथ ही क्या हुआ रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट आ गई। रूस की मुद्रा कौन सी है, रूबल। ओके, तो रूबल में क्या है काफी गिरावट आ गई। महंगाई में काफी बढ़ोतरी क्या हो गई, बढ़ गई, महंगाई काफी ज्यादा हो गई क्योंकि इसके कारण शॉक थेरेपी के ये सब क्या है परिणाम है। ओके, साथ ही क्या है खाद्यान्न का आयात करना पड़ा। पहले क्या है इन देश इतने सारे खाद्यान्न की धनी थे, मतलब धनी थे, ये क्या है निर्यात करते थे, मतलब क्या है अपने खाद्यान्न क्या है अन्य देशों को दिया करते थे, बेचा करते थे।
लेकिन अब इतनी बेकार स्थिति हो गई कि इन्हें क्या है, ये अपने खाद्यान्न क्या है दूसरे देश से खरीदने पड़े। साथ ही क्या है, सरकारी रियायतें क्या है समाप्त कर दी गई। जो सब्सिडी अपन कहते हैं, सब्सिडी मिलती है अपन को हर वस्तु में और हर सेवाओं में, ओके, वो भी की सुविधा समाप्त कर दी। पहले क्या सब्सिडी का सिस्टम था जब क्या है सोवियत संघ चलता था, ओके, लेकिन अब क्या है जब से क्या है शॉक थेरेपी अपनाया गया तब से क्या है सरकारी रियायतें क्या है मतलब सब्सिडी खत्म कर दी गई। साथ ही क्या है अमीर और गरीब लोगों में क्या है तीखा विभाजन हो चुका था। तो ये सब क्या है शॉक थेरेपी के परिणाम है। ओके, हम दोस्तों टॉपिक पढ़ने वाले हैं अमेरिकी वर्चस्व एक ध्रुवीयता विश्व। ओके, एक ध्रुवीय विश्व। तो दोस्तों आपको पता है पूरा विश्व क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 खेमों में बढ़ चुका था। पहले चैप्टर में आपको मैंने बेहतरीन तरीके से पढ़ाया, इसलिए जरूर देखिए, एक बार वीडियो देख लीजिएगा। 3 पार्ट में, तीनों क्रम से आपको वीडियो देख लेना है। ओके, तो उसमें मैं उस चैप्टर में आपको समझाया था, आगे मैंने बताया था चैप्टर पार्ट 1 में कि जो पूरा विश्व है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या है 2 खेमों में बढ़ गया, पश्चिमी खेमा, पूर्वी खेमा। ओके, पश्चिमी खेमा में आपका आ जाता है अमेरिका, पूर्वी खेमा में आपका हो जाता है सोवियत संघ। ओके, तो पूरा विश्व क्या था 2 ध्रुव में बढ़ चुका था, 2 हिस्सों में बढ़ चुका था। तो पूरे विश्व को उस समय कहते थे 2 ध्रुवीय विश्व कहा जाता था। ओके, लेकिन आपको पता है फिर क्या है, ये आपका सोवियत संघ का विघटन हो गया है। ओके, सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या हो गया, सोवियत संघ पूरे तरीके से एक बार से समाप्त हो चुका था, टुकड़ों में टूट चुका था, कई देशों में बढ़ चुका था। ओके, तो केवल क्या है अमेरिका बचा हुआ था। तो अब क्या है एक दो अब ध्रुव थे, अब एक ध्रुव तो पूरे तरीके से नष्ट हो गया, अब बचा केवल एक ही, वो क्या है अमेरिका। तो इसलिए क्या है अमेरिका का वर्चस्व बढ़ा और इसलिए पूरा विश्व क्या है 2 ध्रुवीय विश्व से क्या हो गया, एक ध्रुवीय विश्व बन गया। इसलिए चैप्टर का नाम है 2 ध्रुवीयता का अंत। ओके, चैप्टर का नाम ही रखा गया है 2 ध्रुवीयता का अंत। ओके, तो देख लेते हैं अमेरिका का वर्चस्व किस प्रकार से था। तो 1991 में क्या है सोवियत संघ का विघटन हो गया के बाद क्या है विश्व में अमेरिका का वर्चस्व खुलकर सामने आया। अब क्या है 2 केवल गुट थे ही, एक आपका सोवियत संघ हो गया, दूसरा अमेरिका हो गया। सोवियत संघ पूरी तरीके से उसका विघटन हो गया, कब हो गया 1991 में। तो अब क्या है अमेरिका पूरा वर्चस्व अमेरिका के आ गया, क्योंकि पूरा एक ध्रुव क्या है अमेरिका ही क्या है लीडर बन चुका था। ओके, एक प्रकार से दूसरे शब्दों में जब क्या है अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पर एकमात्र महाशक्ति का प्रभुत्व होता था तो इसे क्या है एक ध्रुवीय व्यवस्था कहा जाता है। मतलब क्या है पूरे विश्व में क्या है एक महाशक्ति रह गई थी, वो है अमेरिका, इसलिए क्या है कहा गया था एक ध्रुवीय व्यवस्था कहा गया था। ओके, यद्यपि अमेरिका के वर्चस्व पहलुओं का इतिहास वर्ष 1991 तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इससे पूर्व भी वर्ष 1945 तक रहा। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जब क्या है सोवियत संघ क्या है नष्ट हो गया 1991 में, तभी क्या है अमेरिका का वर्चस्व सामने आया। इससे पहले भी क्या है जब सोवियत संघ था तब भी क्या है अमेरिका का वर्चस्व था। ओके, 1945 में जैसा कि आपने देखा है जापान में क्या है परमाणु बम गिरा दिए थे हीमो। ओके, आपका इसलिए क्या है यहाँ से भी क्या है आपका और 9/11 की घटना होगी, इससे भी क्या है अमेरिका का वर्चस्व आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं प्रथम खाड़ी युद्ध क्या है। ओके, तो 1990 में क्या है इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया, इराक देश ने क्या है कुवैत पर कब्जा कर लिया। इसे समझाया गया परंतु यह कब्जा हटाने को नहीं माना। मतलब क्या है इराक को समझाया गया कि क्या है कुवैत जो देश है उसे क्या है स्वतंत्र कर दो, उसे कब्जा मत करो, लेकिन क्या है इराक नहीं माना। फिर क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ ने बल का प्रयोग की अनुमति दे दी। ओके, यह एक नाटकीय फैसला था। ओके, नाटकीय फैसला इसलिए किया गया था कि अभी तक क्या है सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या है आज तक क्या है ऐसा फैसला नहीं दिया कि क्या है वो पहले समझौते से क्या है किसी भी समस्या का समाधान निकाल देता था, लेकिन अब क्या है पहली बार क्या है बल का प्रयोग की अनुमति दी थी, क्योंकि लिखा हुआ कि 45 वर्षों से यूएनओ ने इतना बड़ा फैसला नहीं लिया, मतलब बल प्रयोग करने की कभी भी अनुमति नहीं दी संयुक्त राष्ट्र संघ ने। ओके, अब जॉर्ज बुश ने इसे क्या है नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। इस युद्ध में 34 देश के क्या है आपका 6,60,000 सैनिकों ने भाग लिया, लेकिन मुख्यतः इसमें किसके सैनिक ज्यादा थे, अमेरिका मुख्य रूप से था, बाकी अन्य देश के क्या है थोड़ी बहुत इसमें मिलकर आए थे। तो टोटल कितने थे 6,60,000 सैनिक थे। ओके, अमेरिकी जनरल क्या है नॉर्मल सरवाज काव इस सैन्य अभियान के प्रमुख थे। इसे क्या है ऑपरेशन डेस्टर्ड स्टॉर्म कहा गया। ओके, इस युद्ध में स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया और साथ ही क्या है इसे सारी दुनिया में लाइव दिखाया गया, इस युद्ध को पूरी दुनिया में लाइव दिखाया गया। ओके, लाइव क्यों दिखाया गया तो मैं आपको बता दूं, इसमें क्या है मुख्य रूप से क्या है अमेरिका था। ओके, अमेरिका मुख्य रूप से इसमें लीडर था, मतलब कई जगह 34 देश है। ओके, लीडर कोई ना कोई देश होगा जिसने ज्यादा पूरा सपोर्ट किया है, वो है अमेरिका ने। ओके, तो इससे अमेरिका अपनी क्या है पूरे विश्व को क्या है अपनी शक्ति का दिखाना चाहता है कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ, क्योंकि आप आगे क्या है इराक को हरा देगा अमेरिका। ओके, आगे देख लेते हैं। इराक के राष्ट्रपति क्या है सद्दाम हुसैन ने कहा कि यह 100 जंगों की एक जंग साबित होगी, लेकिन क्या है इराक यह युद्ध हार गया। ओके, अब क्योंकि इसमें 34 देश के शामिल थे पूरे सैनिक, जबकि यह एक इराक अकेला देश था। ओके, तो ये क्या है पूरा तरीके से युद्ध हार चुका था इराक। इससे यह पता लगता है कि अमेरिका की क्या है सैन्य क्षमता क्या है कितनी मजबूत है। ओके,
और इस युद्ध को क्या है लाइव प्रसारण किया जा रहा था। ये लाइव प्रसारण क्यों किया जाता कि जिससे अमेरिका दिखा सके कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ, तो मेरा ही क्या है वर्चस्व, इसलिए अमेरिका ने इस युद्ध को क्या है लाइव प्रसारण कराया था। ओके, अमेरिका ने इस युद्ध में काफी मुनाफा कमाया। ओके, आप सोचेंगे कि अमेरिका लीडर था तो बहुत ज्यादा खर्चा होगा, क्योंकि युद्ध में क्या है पूरा माल हानि होती है, लेकिन अमेरिका ने क्या है इस युद्ध में मुनाफा खाया। वो कैसे? क्योंकि है अमेरिका ने इस युद्ध में जितनी रकम खर्च की थी उससे कई ज्यादा क्या है अमेरिका को जर्मनी, जापान और सऊदी अरब जैसे देशों ने मिली थी। मतलब जर्मनी और जापान और क्या है सऊदी अरब जैसे देशों ने कहा कि बस क्या है पैसे जितना चाहिए ले लो, ओके, लेकिन क्या है कुवैत को आजाद करा दो। तो कुवैत को आजाद कराना चाहते थे ये सब देश, इसलिए क्या है, और अमेरिका लीडर था तो अमेरिका को क्या है पैसे दिए कि क्या है कुवैत को आजाद कराओ। ओके, तो इस प्रकार से क्या है अमेरिका ने इस युद्ध में मुनाफा कमाया। अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं दूसरी खाड़ी का युद्ध। ओके, दूसरी खाड़ी का युद्ध क्या है, तो और क्या है इराक पर अमेरिका का हमला। 19 मार्च 2003 में क्या है अमेरिका ने ऑपरेशन क्या है इराकियो फ्रीडम चलाया। ओके, संयुक्त राष्ट्र संघ ने हमले की अनुमति नहीं दी, लेकिन फिर भी क्या है अमेरिका ने हमला कर दिया, और इस युद्ध में क्या है अमेरिका के साथ 40 देश शामिल थे। ओके, अमेरिका ने क्या किया, किस पर हमला कर दिया, इराक पर हमला कर दिया, और संयुक्त राष्ट्र संघ है उसने क्या है हमले की अनुमति नहीं देता है, वो अधिकतम नहीं देता है, वो समझौता से क्या है काम चलाना चाहता है। वो चाहता है कि युद्ध बिल्कुल भी ना हो, केवल एक ही बार इसने युद्ध की अभी अनुमति दी थी, वो आप देख सकते हैं इसी वाले आपके युद्ध में दी थी। ओके, जब क्या है कुवैत, इराक ने क्या है कुवैत पर कब्जा कर लिया था, तब इसमें अनुमति दी थी, बाकी ये नहीं दी थी। ओके, तो इसमें क्या है अमेरिका ने क्या है किस पर हमला कर दिया, इराक पर हमला कर दिया। इसमें क्या है अमेरिका के साथ 40 देश शामिल थे। ओके, अमेरिका ने कहा कि इराक क्या है खतरनाक जनसंहार के हथियार बना रहा था, जबकि ऐसे सबूत इराक में नहीं मिले। तो इससे हम कह सकते हैं अमेरिका क्या बहाना बना रहा था कि क्या है कि हम इराक पर हमला क्यों कर रहे हैं। तो अमेरिका ने कहा कि इराक पर हम हमला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्या है संघार के हथियार बना रहा है इराक। ओके, जबकि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, तो इससे पता चलता है कि अमेरिका क्या है झूठ बोल रहा था। ओके, अब हम देखने वाले कि हमले के उद्देश्य क्या है, मतलब क्या है अमेरिका ने अचानक से भाई किसमें इराक पर हमला कर दिया। ओके, तो लेकिन क्यों किया, हमले का उद्देश्य क्या है, मतलब क्या है अमेरिका इराक को क्यों हराना चाहता। तो इसके उद्देश्य क्या है, तेल भंडार संसाधन पर कब्जा। इराक पे क्या है बहुत ज्यादा तेल के उत्पादन होता, तो क्या है अमेरिका चाहता था कि अगर हम क्या है इराक पर कब्जा कर लेते हैं तो हमें क्या है तेल भंडार की पर्याप्त मात्रा में क्या पूर्ति हो जाएगी। साथ ही क्या है इराक क्या है अपनी मनपसंद सरकार बनाना चाहता था, इराक में अपनी मनपसंद सरकार बनाना चाहता था, मतलब क्या है अपने निर्देश जारी करना चाहता था, अपने क्या है नचाना चाहता था अपनी बातों पे। ओके, इराक पर हमले से अमेरिका की कमजोरी क्या है अमेरिका की क्या है कमजोरी नजर आई। कैसी कमजोरी नजर आई, अमेरिका अधिक ताकतवर जरूर था, लेकिन वह इराक में कानून व्यवस्था स्थापित नहीं कर पाया। मतलब क्या है उसे थोड़ा हरा तो दिया, लेकिन वहाँ क्या है कानून व्यवस्था अपनी स्थापित नहीं कर पाया। इराकी जनता ने उसका विरोध किया। साथ ही क्या है अमेरिका युद्ध में जीत जरूर गया, लेकिन वहाँ राजनीतिक व्यवस्था बनाने में असफल रहा। लेकिन क्या है एक मतलब भौतिक रूप से तो जीत लिया, लेकिन क्या है आदमी के मन को नहीं जीत पाया, इस प्रकार से कह सकते हैं। ओके, हम दोस्तों देखने वाले हैं 9/11 की घटना। ओके, 9/11 की घटना देखने वाले हैं। चलिए इस क्या है पार्ट 2 का लास्ट टॉपिक है। ओके, तो देख लेते हैं इसे। 11 सितंबर 2001 के दिन विभिन्न अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने उड़ान भरने के बाद 4 अमेरिकी विमानों पर कब्जा कर लिया था। ओके, क्या है अपहरणकर्ताओं ने इन विमानों को अमेरिका की महत्वपूर्ण इमारतों को सीध में उड़ाकर ले गए। ओके, तो क्या है अपहरणकर्ताओं ने किसे क्या है अमेरिका के 4 विमानों को कब्जा कर लिया, और क्या है अमेरिका के किसमें सीध में ले गए। ओके, इमारतों के सीध में ले गए। जो 2 विमान है, 4 विमान में 2 विमान क्या है न्यूयॉर्क में स्थित क्या है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकरा दिया, जबकि तीसरा विमान है वो क्या है पेंटागन से टकराया, और जो चौथा विमान है उसे क्या है अमेरिकी कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराना था, लेकिन वो कहाँ टकरा गया, क्या है पेंसिल्वेनिया के खेत में गिर गया। ओके, और इसी पूरी क्या है हमले को क्या है 9/11 की घटना कहा जाता है। ओके, अब ये बस आपको अगर 9/11 की घटना से पूछी जा रही है तो बस ये आपको 3-4 पॉइंट आपको तैयार करना है। ओके, 3-4 केवल आपको पॉइंट इसमें तैयार करना है। हम देखने वाले इसे 9/11 की घटना क्यों कहा जाता है। तो आपको पता है अपने इंडिया में क्या है जब भी अपन डेट लिखते हैं तो पहले अपन डेट लिखते हैं। ओके, पहले अपन डेट लिखते हैं, इसके बाद क्या अपन मंथ लिखते हैं, फिर अपन ईयर लिखते हैं, इस प्रकार से लिखा जाता है। लेकिन अमेरिका में क्या है पहले मंथ लिखा जाता है फिर डेट लिखा जाता है। ओके, तो मंथ था, इसमें क्या है आपका मंथ हो जाएगा आपका 9 मंथ, और डेट थी आपकी 11, इसलिए इसे क्या है 9/11 की घटना कहा जाता है। जबकि अपने यहाँ क्या लिखा है डेट थी 11। ओके, 9वां महीना था, लेकिन अमेरिका में क्या है डेट पहले लिखी जाती है, इसलिए इसे क्या है
क्योंकि ये 11 सितंबर को हुआ था। ओके, इसलिए इसे क्या है, ये देखा लिखा हुआ 11 सितंबर को हुआ था। ओके, तो लेकिन इसमें क्या है, पहले लिखा जाता है, डेट बाद में लिखी जाती है, इसलिए इसे क्या है 9/11 की घटना कहा जाता है। आगे की वीडियो में हम पार्ट 3 में अफगानिस्तान के बारे में और इसके और भी जो टॉपिक रह गए हैं वो हम समझेंगे। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना है। साथ ही आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। साथ ही आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा, प्ले स्टोर से अनुराग आसाड़ी क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। नोट्स आप चाहते हैं, ओके, इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं नोट्स को, तो आप क्या है अनुराग आसाड़ी की क्लासेस की वेबसाइट से आप देख सकते हैं। ओके, डिस्क्रिप्शन में आपको क्या है सभी की लिंक मिल जाएगी। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।